साथियों, सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज मैं आपकी सेवा में पाठ 6 कक्षा 6 आमोदिनी भाग 1 का पाठ 6 जिसका नाम है अलसः बालक यानी आलसी बालक। इस पाठ का अभ्यास और इसका हिंदी अनुवाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। है आमोदिनी भाग 1 कक्षा 6 संस्कृत का पाठ 6 अलसः बालः आलसी बालक। तो देखिए इसमें कहता है एकः अलसः बालकः आसीत्। एक आलसी बालक था। सह स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्। वह अपने कार्य को भी कभी नहीं करता था। सह नित्यं पाठशालां न अगच्छत्। वह प्रतिदिन पाठशाला नहीं जाता था। कक्षायाः कार्यं सम्यक् न अकरोत्। कक्षा के कार्य को ठीक से नहीं करता था। सह एकदा अचिन्तयत्। उसने एक बार सोचा, अद्य अहं विद्यालयं न गमिष्यामि। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उद्यानम गत्वा, बगीचे में जाकर, कंदुकेन, गेंद के द्वारा या गेंद से, पक्षिभिः सह क्रीडिष्यामि, पक्षियों के साथ खेलूंगा। ततः सह उद्यानम अगच्छत्। तब वह बगीचे में गया। उद्याने एकः अपि जनः न आसीत्। बगीचे में एक भी व्यक्ति नहीं था। शाखायाम, डाल पर, सह एकम काकम अपश्यत्। उसने एक कौवे को देखा। बालकः अवदत्। बालक ने कहा, हे काक, अरे कौवे, आगच्छ मया सह क्रीड इति। आ, मेरे साथ खेल। काकः अवदत्। कौवे ने कहा, भो बालक, अरे बालक, इदानीं प्रातः वेला अस्ति। अभी सुबह का समय है। अहम जनजागरणाय गच्छामि। मैं लोगों को जगाने जा रहा हूँ। मम बहु कार्यम अस्ति। मुझे बहुत काम है। अवकाशः नास्ति। खाली समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। त्वम एव क्रीड इति। तो ही खेल। उसके बाद देखिए कहता है, ततः सह उद्याने कपोतान अपश्यत्। तब उसने बगीचे में कबूतरों को देखा। सह तान अकथयत्। उसने उनसे कहा, वो मित्राणि, अरे मित्रों, आगच्छत क्रीडामः, आओ खेलें। एकः कपोतः अवदत्। एक कबूतर ने कहा, अधुना वयं भोजनाय क्षेत्रं गच्छामः। अभी हम भोजन के लिए खेत में जा रहे हैं। शोभनां वेलां वयं न यापयिष्यामः। अच्छे समय को हम नहीं गंवाएंगे। ततः सह बालकः एकं भ्रमरम अपश्यत्। तब उस बालक ने एक भंवरे को देखा। तम अवदत्। उससे कहा, अरे भ्रमर, अरे भंवरे, त्वं सदा मकरंद पानम करोषि। तो सदा फूलों का रस पीता रहता है। इदानीं मया सह क्रीड। अब मेरे साथ खेल। भ्रमरः कथयत्। भंवरे ने कहा, यदि अहं त्वया सह क्रीडामि, यदि मैं तेरे साथ खेलता हूँ, तर्हि कदा परागम ग्रहीष्यामि। तब फूलों के रस को कब ग्रहण करूंगा। त्वम अन्येन सह क्रीड। तू किसी और के साथ खेल। एवं पिपीलिका अपि। इसी प्रकार चींटी ने भी एतत् एव उत्तरम अयच्छत्। यही उत्तर दिया। ततः इसके बाद सह अलसः बालः अचिन्तयत्। उस आलसी बालक ने सोचा, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, खगाः मृगाः, पक्षी पशु कीटाः अपि अलसाः न सन्ति। कीड़े भी आलसी नहीं हैं। अहमेव, मैं ही, किमर्थम अलसः भवामि, क्यों आलसी बनूं। तदा सह, तब से वह, प्रतिदिनं पाठशालां गत्वा, प्रतिदिन पाठशाला में जाकर, अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन करने लगा। यानी उसने उसके बाद प्रतिदिन पाठशाला जाकर अध्ययन किया। पंडितश्च अभवत्, और विद्वान बन गया। साधुक्तं च, ठीक ही कहा गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों के, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान रिपुः, महान शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधुः। न उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा नावसीदति। जिसे करके दुखी नहीं होता है। अर्थात हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। उसको करने से कोई दुखी या परेशान नहीं होता है। अभ्यास में पहला है, उच्चारण कीजिए, बोल कर देखना है, स्वकार्य स्वकार्यम। इसी तरह से आपको बोलना है इसको। आगे देखिए, जन जनः, कंदुक कंदुकेन, जनजागरण जनजागरणाय,
पक्षी पक्षिभिः कपोतः कपोतान। उसके बाद वर्ण विच्छेद करना था पदों का। यह वर्ण विच्छेद हमने आपको करके दिखा रखा है, आप इसमें से इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान भरना था। आप छांट करके पाठ में से लिख सकते हैं, वैसे हमने यहाँ पर छांट कर आपके लिए उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। ये चौथा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये हमने उत्तर सहित आपकी प्रश्न यहाँ पर उपस्थित कर दिए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपके लिए उपस्थित हैं यहाँ पर, जिनको आप आराम से समझ सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। और तत्पश्चात ये देखिए 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में पक्षियों के गुणों के साथ मेलन करना था। कव्य का जन जागरण, कोकिला का पंचम स्वर गानम इत्यादि ये कर रखे हैं। फिर 6ठा प्रश्न है, इसमें विरिक्त स्थान भरने थे उचित विभक्ति को चुन करके, वह हमने आपके कर दिए हैं यहाँ पर। और इसके बाद 7वां और अंतिम प्रश्न इस पाठ का था, जिसमें क्रिया के धातु, लकार, पुरुष और वचन इसके अंदर बताने थे, वो आपका यहाँ उपस्थित है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।